रोम रोम में समाया गुरु नाम रे, मेरे सांसों में समाया गुरु नाम रे। रोम रोम में समाया गुरु नाम रे, मेरे सांसों में समाया गुरु नाम रे। जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, जैसे फूलों में सुगंध, जैसे कलियों में है रंग, पत्ते पत्ते पे लिखा है गुरु नाम रे, मेरे सांसों में समाया गुरु नाम रे। पत्ते पत्ते पे लिखा है गुरु नाम रे, मेरे सांसों में समाया गुरु नाम रे। विराग सागर महाराज, विशुद्ध सागर महाराज, अर्जित सागर महाराज, इनके दर्शन से कटेंगे मेरे पाप रे, मेरे सांसों में समाया गुरु नाम रे। रोम रोम में समाया गुरु नाम रे, मेरे सांसों में समाया गुरु नाम रे। नमस्ते महाराज, नमस्ते। सभी हाथ जोड़ेंगे और महाराज श्री से निवेदन करेंगे कि वे वाणी जनवाणी का अगम का ज्ञान कराकर अनुग्रहित करें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। तिर्यणि खग्गिणाय रुत्तारी मोय सिर सिर डिबिहु आयरी राव पसियो परवादिन्यो भव्य जी लोए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सव्यसाहुणम्। बोलिए अनंत अनंत परमेष्टि भगवान की जय हो। आदिरम आदिनाथ भगवान की जय हो। वर्तमान शासनिक महावीर भगवान की जय हो। आचार्य गुरुवर कुंद कुंद स्वामी महाराज की जय हो। आचार्य विश्व सागर जी महाराज की जय हो। अहिंसा में विश्व धर्म की जय हो। चलो मुनि श्री 108 अरिजीत सागर जी महाराज की जय हो। बंधु, वर्तमान शासनिक वर्धमान स्वामी के शासन में तीर्थंकर प्रभु की चरण निश्राम में बैठकर हम सभी जिन देशना का श्रवण कर रहे हैं। ये जिनेन्द्र वाणी मनीषी जगत कल्याणी है। आचार्य भगवान कुंद कुंदेव स्वामी महाराज ग्रंथराज रेणसार जी में श्रवण और श्रावक उभय धर्मों की व्याख्यान करते हुए भैरात्मा के और लक्षणों को यहाँ पर दिखा रहे हैं। एक बार में व्यक्ति को समझ में नहीं आता, इसलिए आचार्य भगवान बार बार उसको समझा। पिछली 5-6 गाथाओं से सिर्फ एक ही प्रकरण को समझा रहे हैं, भैरात्मा कौन। भैरात्मा कौन आज फिर एक और उदाहरण से क्योंकि जो संस्कार हमारे पास हैं उन संस्कारों में सबसे ज़्यादा अज्ञान के संस्कार हैं। जो संस्कार हमको मिले हैं वो अज्ञान के संस्कार अधिक हैं, ज्ञान के संस्कार कम हैं। इसलिए हमको बार बार एक बात को समझाना पड़ता है, बार बार एक ही बात को समझाना पड़ता है। आचार्य भगवान फिर दोबारा से कि भैरात्मा जो होता है वो विवेकहीनता से युक्त होता है, उस गाथा को यहाँ पर कह रहे हैं।
पूये सूयर साणाण खारामिये भक्क भक्कणाणम पी मणु जाई जहाँ मज्झे भैरप्पाणम तहाणियम। जहाँ यानी जैसे, मनु जाई मनुष्य जाति। अब आप मनुष्य जाति को बोला है, देखो तो जैसे मनुष्य जाति है, पूये सूरण नाणम अपित्र और अपवित्र और खाने योग्य रसों से, खारमीय भक्क भक्काणम क्षार और अमृत भक्ष और अभक्ष पदार्थों से विवेक ना मध्य मध्य में विवेक नहीं रखता हुआ, तहाँ उसी नहीं रखता हुआ अपने उदर को भर लेता है। मनुष्य जाति को कहा है, त्रिंथ जाति को नहीं कहा। मनुष्य एक ऐसी जाति है जो भक्ष हो अभक्ष हो पवित्र हो अपवित्र हो, हर चीज को खा जाता है, हर चीज को खा लेता है। उसे कोई विवेक नहीं है कि क्या खाना है क्या नहीं खाना। भक्ष अभक्ष क्षार अमृत दुग्ध भक्ष पवित्र अपवित्र खाने योग्य रस, इनके अंदर विवेक नहीं रखता है और सभी प्रकार से उनका भक्षण कर लेता है। उसी प्रकार बहिरात्मा को जानना चाहिए। ऐसा ही बहिरात्मा जीव होता है जिसको अपने कल्याण अकल्याण का कोई बोध ही नहीं होता। कल्याण अकल्याण में कोई बोध ही नहीं होता, पुण्य पाप के जिससे कोई संबंध ही समझ में नहीं आता। ऐसा बहिरात्मा जीव जो कि भगवान के दर्शन करते हुए भी, भगवान की भक्ति करते हुए भी पुण्यबंध नहीं कर पाता। वस्तु होने पर भी, सामग्री मार्केट में आप जाते हो खरीदने के लिए, पैसा आपके पास है, पैसा व्यय तो कर ही रहे हो आप, खर्च तो कर ही रहे हो, लेकिन यहाँ विवेक नहीं लगा पा रहे। बाजार में मैं सब्जी तो खरीदना है, पैसा भी देना है, लेकिन किस सब्जी में पैसा दूंगा तो पुण्य का बंध होगा और किस सब्जी में पैसा दूंगा तो पाप का बंध होगा। बाजार में सब्जी खरीद गए, जेब से पैसा जा ही रहा है, आप चाहो तो फल खरीद के ला सकते हो, आप चाहो ऐसी सब्जी खरीद के ला सकते हो जो अभक्ष नहीं है, आप चाहो तो ऐसी सब्जी खरीद के लेके आओ जो अभक्ष है, आप चाहो तो आलू खरीद लाओ, आप चाहो तो लौकी खरीद लाओ। वही पैसे में आलू आ जाएंगे, वही पैसे में प्याज आ जाएगी, लहसुन आ जाएगा, उसी पैसे में आपके फल आ जाएंगे, उसी पैसे में हरी सब्जी आ जाएंगी, लौकी हुई, गिलकी हुई, मटर हुआ, टमाटर हुआ, उसी पैसे में वो भी आ जाएगा, उसी पैसे में आपका आलू प्याज आदि आ जाएगा। पैसा एक ही है, निकल भी रहा है, लेकिन खरीदते खरीदते पाप का बंध और खरीदते खरीदते पुण्य का बंध। एक व्यक्ति सोच रहा है कि चलो लौकी खरीदते हैं, हो जाएगा सबके लिए। एक व्यक्ति कहे आलू खरीदते हैं, हो जाएगा सबके लिए। दोनों ही सबके लिए करना है ना। घर में ज़्यादा लोग हैं तो कोई ऐसी सब्जी खरीदेंगे, परवल वगैरह, तो थोड़ी सी खरीदना पड़ेगा और इतने सारे लोगों हो नहीं पाएगी। तो एक सोच रहा है लौकी खरीद रहे, बड़ी आ जाएगी कम पैसे में भी और पूरे घर को भी हो जाएंगी। और एक सोचा चलो आलू खरीदते हैं, ज़्यादा भी आ जाएंगे, पूरे घर को भी हो जाएंगे। दोनों एक ही चल रहा है, लेकिन एक कह रहा है नहीं लौकी लेते हैं, आलू अभक्ष होते हैं, बहुत जीवों की उसमें हिंसा होगी, अपन ये नहीं लेते। और ये कह रहा है कहाँ देखते हैं जीव, किसने देखा जीवों को, वो खरीद रहा है। आप देखो पैसा एक है, स्थान एक है, बेचने वाला वही कुंजड़ा है, वो बगल में दो डलियां रखी और एक डली पुण्य बंद दे रही, एक डलिया पाप का बंद दे रही। कितना अंतर है। बस यही है कि हम उस स्थान पर भी पहुंच जाते हैं, उस स्थान पर ही पहुंच गए, लेकिन उस स्थान से भी हम पुण्य कमा के नहीं आ पाते। जहां पुण्य कमा सकते थे उस स्थान से भी पाप कमा के आते हैं। फिर तो पाप के स्थानों से पुण्य तो कमा ही नहीं सकते, पुण्य के स्थानों से भी हम पाप कमा कर आ जाते हैं।
फिर पाप के स्थानों से पुण्य कमाने का तो संभावना है ही नहीं है कि वहाँ से कमा पाओगे। जब पुण्य के स्थानों से ही पुण्य नहीं ले पा रहे, पुण्यभूत स्थानों से हम पुण्य नहीं बरनाएं नहीं ले पा रहे हैं, तो पापभूत स्थानों से क्या फिर हम खाक बढ़नाएं ले पाएंगे? वहाँ तो परना ही पापभूत हैं। फिर तुम क्या सिनेमा हॉल में से, डिस्को पार्टी बार में से, वहाँ से पुण्य ढूंढ के लाओगे क्या? जो पुण्य के स्थान है देवशास्त्र गुरु, जब उनके पास से हम पुण्य लेके नहीं जा पा रहे, फिर जो पाप के स्थान है वहां से पुण्य तो संभव ही नहीं है। यही बहिरात्मा अंतरात्मा की पहचान है। बहिरात्मा को ये विवेक ही नहीं है मैं किस स्थान से क्या ले जा सकता हूं। बहिरात्मा को विवेक ही नहीं है मैं किस स्थान से क्या ले जा सकता हूं, कौन से स्थान से मुझे क्या प्राप्त होगा। पुण्यभूत स्थानों से पाप ले जा सकता है। इसी पर आचार्य भगवान विश्वेश्वर जी महाराज अपनी देशना को देते हुए कह रहे हैं, अंतरात्मा दृष्टि परमात्मा की दृष्टि, बहिरात्मा की दृष्टि, तीनों दृष्टियां अत्यंत भिन्न हैं। अंतरात्मा की दृष्टि, परमात्मा की दृष्टि और बहिरात्मा की दृष्टि, ये तीन प्रकार की दृष्टि, तीन प्रकार की आत्माएं होती हैं। अंतरात्मा, पहले बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तो परमात्मा की दृष्टि, अंतरात्मा की दृष्टि और बहिरात्मा की दृष्टि, तीनों दृष्टियां भिन्न हैं। जबकि एक ही आत्मा बहिरात्मा होती है, एक ही आत्मा अंतरात्मा बनती है और वही आत्मा परमात्मा बनती है, तब भी तीनों की दृष्टियां भिन्न हैं। एक वस्तु के रस भिन्न कैसे प्रश्न उठ सकता है कि एक ही वस्तु में तीन रस कैसे हो सकते हैं? उस रस में भिन्न नहीं, द्रव्य में भी भिन्नत्व है। सिर्फ रस में भिन्न तो नहीं है, द्रव्य भी भिन्नत्व हुआ है। द्रव्य भी बदला है। आम हरा था, खट्टा था। आम हरा था, खट्टा था, मीठा हुआ। मीठा हुआ, रंग भी बदला कि नहीं? अंदर से भी और बाहर से भी। आम हरा था, खट्टा था, आपने उसको बनाया, सफेद निकला अंदर से। आम मीठा हुआ, आपने बनाया, अंदर से पीला निकला है। रस बदला है तो द्रव्य भी बदला है। रस बदला है तो द्रव्य भी बदला है। ऐसा नहीं समझना सिर्फ रस अकेला बदला है, द्रव्य वही है। द्रव्य भी बदला है। अशुद्ध पर्याय, अशुद्ध द्रव्य था, अशुद्ध भाव थे, शुद्ध द्रव्य बना, शुद्ध भाव। पर्याय बदली, द्रव्य भी बदला। पर्याय बदली, द्रव्य भी बदला। जो परमात्मा है वो शुद्ध पर्याय है तो द्रव्य भी शुद्ध है। हमारी पर्याय अशुद्ध पर्याय है तो द्रव्य भी हमारा अशुद्ध है। जब पर्याय बदलती है तो द्रव्य भी बदलता है। अशुद्ध द्रव्य में शुद्ध पर्याय नहीं, शुद्ध द्रव्य में अशुद्ध पर्याय नहीं। तो जहां हमारी अशुद्ध पर्याय बदली तो द्रव्य के साथ जो अशुद्ध संज्ञा थी वो भी बदल गई। अब शुद्ध द्रव्य और शुद्ध पर्याय। ऐसा नहीं कि वहां पर पर्याय शुद्ध हो महाराज द्रव्य तो वही अशुद्ध है, नहीं। पर्याय शुद्ध हुई है तो द्रव्य भी शुद्ध हुआ है। पर्याय अशुद्ध है तो द्रव्य भी अशुद्ध है। इसलिए जो ये कहते हैं ना, मैं तो त्रैकालिक शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ, मैं तो शुद्ध हूँ और मैं तो खुद ही भगवान हूँ, तो उनके लिए जब आचार्य, क्योंकि हमारे आगम में एक बात को नहीं लिया जाता, दोनों पहलुओं से देखा जाता है। जब मैं कहता हूँ मैं त्रैकालिक शुद्ध हूँ तब दृष्टि दूसरी होती है, और जब मैं कहता हूँ मैं अशुद्ध हूँ तब दृष्टि दूसरी होती है। तो एक ही दृष्टि को लेके बैठ गए, सोनगढ़ पंथ चल गया, मुमुक्षु पंथ चल गया, हम तो शुद्ध ही हैं, हम तो शुद्ध ही हैं। अरे शुद्ध हैं तो फिर पर्याय शुद्ध कैसे दिखाई दे रही है? यदि द्रव्य शुद्ध है तो उसकी पर्याय भी शुद्ध ही होंगी। यदि पर्याय अशुद्ध दिखाई दे रही है तो द्रव्य भी अशुद्ध ही है। इसलिए आचार्य वो यहाँ कह रहे हैं रस बदला है, इस मत समझना कि सिर्फ पर्याय ही बदली है, द्रव्य भी बदल गया है। जैसे रस भिन्न हुआ
द्रव्य के स्वरूप में भी भिन्नत्व आया। बहिरात्मा का जो रसास्वादन था वह भिन्न था, अंतरात्मा का रसास्वादन भिन्न है, परमात्मा का रसास्वादन भिन्न है। जबकि एक जीव है, जो बहिरात्मा था वही अंतरात्मा होगा, जो अंतरात्मा था वही परमात्मा होगा। यदि यही समझ में आ गया तो समझ लो कि आपको सारा समय सार समझ में आ गया। ये तीन बातें समझ में आ गई, अंतरात्मा परमात्मा, बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा, ये तीन आत्माओं के विषय को समझ लिया तो पूरा समय सार। समय सार में है क्या? समय का सार, समय सार, समय का सार, सार यानी निचोड़। समय मतलब टाइम, तो समय मतलब आत्मा, समय मतलब आत्मा, आत्मा का सार, आत्मा का निचोड़ जिस ग्रंथ में दिया है, जिस ग्रंथ में आत्मा के निचोड़ यानी बिल्कुल एकदम ऐसी बात कही गई है, सॉलिड सॉलिड पॉइंट टू पॉइंट निचोड़ है जिसमें, उसका नाम है समय सार। आचार्य कुंद कुंदेव स्वामी प्रणीत समय सार अध्यात्म का सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ, सर्वोच्च परिग्रंथ है अध्यात्म का। आत्मा को जानने का उससे बड़ा कोई ग्रंथ नहीं है। उसी से ही वेद उपनिषद निकले हुए हैं, वेदांत उपनिषद सब उसी में से कितनी उन्होंने पढ़ पढ़ के बनाए। किसी के पास भी आत्मा कितना गहरा ज्ञान है ही नहीं है, क्योंकि जिसने आत्मा को गहरे से जिया है वो ही लिख पाएगा। जिसने जिया ही नहीं है, आपके गृहस्थी के अनुभव हम कितना भी यहाँ से बोल दें वो कमी है, लेकिन आप जो बोलोगे वो अनुभव से बोलोगे। हम तो बोलेंगे किताबों को पढ़ के, हम आपके जो अनुभव बोलेंगे वो कैसे बोलेंगे? किताबों को पढ़ के ही बोल पाएंगे अथवा दूसरों से सुन के बोल पाएंगे, लेकिन आप जो अनुभव भूलोगे वो अनुभूति के अनुभव होंगे। वो आपके अनुभव कैसे हैं? अनुभूति के अनुभव हैं। और आप लिखोगे, जितना गहरा आप लिख पाओगे उतना गहरा हम नहीं लिख पाएंगे। जितना गहरा आप लिख पाओगे उस विषय में, आप उसका अनुभव करके बैठे हो, उतना गहरा हम नहीं लिख सकते। तो ऐसे जिनने आत्मा का गहरा अनुभव किया है वो जितना लिख सकते हैं वो कोई और नहीं लिख सकता। आज श्री कुंद कुंद स्वामी ने आत्मा का अनुभवन किया है, तब जाके उन्होंने लिखा है आत्मा के बारे में समय सार। तो कह रहे हैं कि यदि किसी ने तीन बातों को समझ लिया तो सारा समय सार समझ में आ जाएगा। जैसे बहिरात्मा अंतरात्मा परमात्मा के विषय ना समझ में आए तो उसे प्रयोग करके समझाना चाहिए। कैसे? जैसे दूध एक था, परंतु दूध के परिणमन से भिन्नत्व में, रसास्वादन में भिन्नत्व आया कि नहीं आया? दूध का परिणमन हुआ, दही बना, मठा बना, घी बना, मक्खन बना। तो इसका जब परिणमन हुआ तो उसके स्वाद में परिवर्तन आया कि नहीं आया? जैसे दुग्ध के एकीभूत होने पर भी उसके पर्याय बदलने पर गौरस बने का अभाव तो नहीं हुआ, लेकिन गौरस के परिणमन अवश्य हुआ है। ऐसी आत्मा ही बहिरात्मा थी, आत्मा ही अंतरात्मा हुई, आत्मा ही परमात्मा नहीं, परंतु हर अवस्था में आत्मा के होने पर भी आत्मा की अनुभूति में एकत्व नहीं था। आत्मा ही परमात्मा बनी, आत्मा ही बहिरात्मा थी, आत्मा ही अंतरात्मा थी, आत्मा ही परमात्मा थी। तीनों ही एक होने पर भी, तीनों ही अवस्था में वही आत्मा होने पर भी, तब भी तीनों अवस्था में आत्मा के अलग अलग स्वाद थे। जैसे दूध में भी दूध गौरस था, दही में भी गौरस था, मक्खन में भी गौरस था, घी में भी गौरस है। सब में गौरस होने पर भी हर गौरस का एक सा स्वाद नहीं आ रहा। एक ही दूध से मक्खन बन रहा है, एक ही दूध से घी बन रहा है, एक ही दूध से दही बन रहा है। सभी एक ही दूध से बनने पर भी हर उस गौरस वही है, तब भी हर पर्याय में उस गौरस का रस अलग ही है, पहले वाले रस से पूर्ण भिन्न है। जो स्वाद दूध में आ रहा था उसमें भी वही गौरस के परमाणु थे, वही गौरस के परमाणु दही में हैं, कोई अलग से नहीं आए हैं, लेकिन उन्हीं गौरस का पूरा परिणमन हो गया है।
वे जो गोरस के परमाणु थे अब वो दुग्ध जैसा मीठा स्वाद नहीं दे रहे हैं, वो खट्टा स्वाद दे रहे हैं। वही परमाणु मक्खन बन गए, अब खट्टा स्वाद भी हट गया, कोई दूसरा ही स्वाद आ गया। और वही घृत बन गए, अब वो स्वाद भी हट गया, एक तीसरा ही चौथा ही स्वाद आ गया, भिन्न ही स्वाद आ गया। तो ऐसी जो आत्मा बहिरात्मा थी, उसकी जो अनुभूति थी, जब वो अंतरात्मा बनी तो अनुभूति भी चेंज हो गई। आत्मा वही होने पर भी अनुभूति बदल चुकी है, और जब वह आत्मा परमात्मा बनी तब और बिल्कुल चेंज हो गई, आत्मा एक ही है। आपने दूध पिया, दूध के स्वाद में अंतर था क्या नहीं, घृत के स्वाद भिन्न है, मट्ठे का स्वाद भिन्न है, दही का स्वाद भिन्न है, मक्खन का स्वाद भिन्न है, जबकि संपूर्ण सामग्रियाँ दुग्ध से उत्पन्न हुई हैं। आज के युवाओं को परमात्मा कहकर सीधा समझाना नहीं चाहिए। ये तत्व की भूल चल रही है कि 2 इंद्री 3 इंद्री को तो जीव समझते हैं, उनकी तो रक्षा की बातें करते हैं, लेकिन पंच इंद्री को जीव नहीं समझ पाते। चींटी पानी में गिर जाए, अरे रे बचाओ बचाओ, चींटी पानी में गिर हैं, और घर का भैया कुआं में डूब भी रहा हो ना तो और पत्थर फेंक दो, अरे चींटी पानी में गिरे, बचाओ बचाओ, चींटी पानी में गिर रही है। और घर का कोई सदस्य भी यदि जिससे तुम्हें द्वेष हो चुका है, वो डूब भी रहा होगा ना तालाब में, तो तुम और मुंह फैल लो, डूबे तो अच्छी पिंड छूटा, पिंड छूटा। देखो परमात्मा की जो व्याख्या की गई परमात्मा के रूप में की गई, इसलिए युवाओं को ये लगता है कि परमात्मा मेरे से कोई भिन्न वस्तु है। हमने परमात्मा की जो व्याख्या की ना, उनको शुरू से हमने एक, जैसे कहते हैं ना, आप सामने एक बना के रखते हो मॉडल, हम जिसकी व्याख्या करते हैं उसको बना के रखते हो कि वो ऐसा है, ऐसा 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 है, तो सामने वाला ऐसा समझता है वो ऐसा ही शुरू से पैदाइश से ऐसा था। हम परमात्मा की व्याख्या करते हैं तो हम जिसको भी व्याख्या करते हैं, समझाते हैं, हम शुरू से उसे परमात्मा बना देते हैं, पैदा से शुरू से ही परमात्मा बना देते हैं। तो वो समझता है जीव कि ये कोई स्पेशल स्पिरिचुअल आत्मा, कोई अलग से आत्मा आई थी, ये हम जैसा था ही नहीं परमात्मा। तो परमात्मा तो हमसे ऐसा नहीं था, परमात्मा कोई अलग सी शक्ति थी, वो परमात्मा बनाया। हम कैसे बन सकते हैं परमात्मा? क्यों हमने उसे परमात्मा कोई बताया नहीं कि वो भी इंसान था। परमात्मा को हमने बच्चे को पैदा होते से ये दिखाया कि भगवान है, भगवान है, भगवान है, तो सोचता रही कोई अलग सी चीज होगी भगवान, कोई अलग सी वो आता होगा पत्थर इस भगवान का, मतलब भगवान बनने वाला कोई पत्थर कुछ अलग सी होता होगा, जैसे उसे भगवान होते हैं। कभी उसे बताए नहीं ये वही खदान का पत्थर है जो पहले पैरों में कुचला जाता था, आज बेदी पर बैठा हुआ। ये सिखाया नहीं है, शुरू से भगवान भगवान। तो इमेज ऐसी बन गई, फिर अलग से वस्तु आई है, तो ये वस्तु हमारे पास तो हो ही नहीं सकती। फिर जब अलग से आई है तो भगवान कोई अलग से चीज है ऐसी लगता है, तो फिर हम तो बन ही नहीं सकते। भगवान तो कोई स्पेशल अलग ही होगा, विशेष व्यक्ति। तो आज कह रहे हैं आचार्य भगवान कि जब भी वक्ता बनकर आओ, जब भी स्टेज पर बैठो या जब भी वक्ता बोलने के इच्छुक हो, तो ज्ञानी बनकर मत आना, मित्र बनकर आना। वक्ताओं को बोल रहे हैं कि जो भी मंच से समझाता है श्रोताओं को, जो वक्ता होता है उसको कह रहे हैं कि वक्ता बनकर नहीं आना, वक्ता बनकर आओ तो ज्ञानी बनकर मत आना। ज्ञान के घमंड में मत आना, मैं बहुत ज्ञानी हूं। मित्र बनकर आना। क्यों मित्र बनकर आना? ज्ञानी तो आप हो ही, जब मित्र बनकर आओगे तो सभा से पहले मत कहना कि मैं ज्ञानी हूं। पहले सभा को आप अपना बना लेना और आप सभा के हो जाना। पहले सभा को अपना बना लेना, आप सभा के हो जाना है। जो चर्चाएं मित्रों में होती हैं वे चर्चाएं ज्ञानियों में नहीं हो सकती। ज्ञानियों में एक सीमा होती है। आप हमसे एक सीमा में बात कर सकते हो, एक सीमा में बात करोगे, लेकिन नीचे जब आप अपनी गोष्ठी में बैठोगे मित्रों में, वहां कोई सीमा नहीं होगी। जब मित्रों के साथ बैठोगे वहां कोई सीमा नहीं होगी। अच्छा बुरा हर बात आप बोलोगे वहां पर। यहां तो आप सोच सोच कर बोलोगे क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। सामने वाला ज्ञानी है, मैं उससे उतना ही बोलूंगा,
लिमिट का ही बोलूँगा, हिसाब का बोलूँगा, ज़्यादा नहीं बोल सकता। तो जो खुलकर बात मित्रों में होती है वो ज्ञानियों में नहीं होती। तो ज्ञानी को ऐसा लगता है कि अरे पता नहीं कौन सी बात ये गलत ले लेगा, कौन सी बात है इसको बुरी लग जाएगी, लेकिन मित्रों में ऐसा रहता ही नहीं है। ज्ञानियों में क्या रहता है, ये कौन सी बात को किस अर्थ में ले ले, क्या पता कौन सी बात को किस अर्थ में ले ले, और दूसरा भी सोचता है पता नहीं ज्ञानी पता किस अर्थ में कह रहा है, ये बात समझ में नहीं आता। लेकिन मित्रों की आप आपस की बातें सुनो। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि सभा में ज्ञानी बनकर नहीं, मित्र बनकर आना। जो चर्चाएं मित्रों में होती हैं वे चर्चाएं ज्ञानियों में नहीं होती, क्योंकि मित्रों में खुलकर बात होती है। मित्रों में कैसी बात होती है, खुलकर, और ज्ञानी में थोड़ा लिहाज करना पड़ता है। ज्ञानी में क्या करना पड़ता है, लिहाज करना पड़ता है। अरे विवक्ता फैल हो जाते हैं जो ज्ञानी बनकर बैठते हैं, विवक्ता फैल हो जाते हैं जो ज्ञानी बनकर बैठते हैं। आज तक आपने महावीर स्वामी को भगवान कहते सुना है, परंतु प्रश्न करो भगवान महावीर स्वामी भगवान थे या पहले इंसान थे? प्रश्न कर रहे हैं। जब से बच्चे को सुना रहे हैं भगवान का जन्म, भगवान का जन्म, भगवान का जन्म, भगवान का घर, भगवान, मतलब दिमाग में सिर्फ भगवान भगवान भगवान। अब वो समझ कोई ऐसी अलग सी वस्तु है भगवान। तो आचार्य बन कह रहे पहले भगवान को इंसान स्वीकार करना सीखो। पहले इंसान स्वीकार करोगे, जब भगवान को इंसान स्वीकार कर लोगे तब तुम्हें लगेगा अरे वो तो हमारी जैसे थे, इंसान थे। अब हम क्या, हमसे कुछ अलग थे, हमसे कुछ अलग थे, तो हम बिल्कुल कल्पना नहीं कर पा रहे यार हम भी तो भगवान बन सकते हैं, क्योंकि हमने उनको इंसान स्वीकार ही नहीं कर पा रहे। पहले भगवान को इंसान स्वीकार करो। महाराज महाराज महाराज, और महाराज तो कोई पैदाइश से महाराज थोड़ी नहीं, महाराज को पहले इंसान स्वीकार करो, फिर उनकी लाइफ में झांको। अरे ये भी तो हमारी जैसे थे, ये तो हमारी जैसे हैं। उन्होंने बढ़ाया अपना ज्ञान, अपना संयम, तो ये ऊंचे हो गए, हमारी जैसे थे। जब हम जीवन में झांकते हैं ना, जब आप कभी किसी के बारे में पूछते तो अरे आप तो हमारे जैसे थे, ऐसे ही तो रहते थे। तो जब वो वैसे बन सकते हैं तो हम भी बन सकते हैं। ऐसी भगवान को देखो कि भगवान भी हमारे जैसे थे। जब भी भगवान बन सकते हैं तो मैं भी भगवान बन सकता हूं। आज तक आपने महावीर स्वामी को भगवान कहते सुना है, परंतु प्रश्न ये करो भगवान महावीर स्वामी भगवान थे कि इंसान पहले थे? जैन दर्शन विश्व का पहला ऐसा दर्शन है जिसने अपने भगवान को पहले भगवान नहीं, पहले इंसान कहा है। नहीं तो किसी भी दर्शन में भगवान को इंसान मानते नहीं है, वो तो बस भगवान अवतार लेके आते हैं, भगवान अवतार लेके आते हैं, भगवान अवतार लेके आते हैं, बस एक ही रट है सब दर्शनों में। भगवान तो है हमारे, वही अवतार लेके आते हैं, भगवान ही अवतार लेते हैं। हमारे यहाँ भगवान अवतार लेते ही नहीं है। जैन दर्शन एक ऐसा दर्शन है जो भगवान को भी पहले इंसान मानता है, भगवान नहीं मानता है। अब बनो तुम भगवान, तुम पहले से कोई भगवान नहीं हो, आप पुरुषार्थ करो तब बनोगे भगवान। और बाकी से दर्शनों में भगवान के अवतार हैं, भगवान ही अवतार लेके आया, कोई बराह रूप में तो कोई सिंह रूप में, कोई कुछ रूप में, भगवान ही अवतार लेके आया। वो इंसान ही नहीं मानते, भगवान मानते हैं कि भगवान नहीं अवतार लिया है। हमारे यहाँ भगवानों ने अवतार लिया नहीं है। हमारे तो इंसान जन्म लेते हैं और वो पुरुषार्थ करके वो भगवान बनते हैं। पहले परमात्मा नहीं कहना, पहले अंतरात्मा कहना। यानी अंतरात्मा भी बाद में कहना, पहले बहिरात्मा कहना। जो बहिरात्मा था वही तो अंतरात्मा हुआ है, जो अंतरात्मा था वही तो परमात्मा बना। कोई परमात्मा कोई अलग से पैदा नहीं हुआ है, बहिरात्मा ही था, बहिरात्मा ही पैदा हुआ था। जन्म से जीव मनुष्य में मिथ्या दृष्टि ही पैदा होता है। 8 वर्ष में सम्यक के योग होता है, 8 वर्ष बाद सम्यक हो जाता है। शायद सम्यक दृष्टि नहीं है, यदि सामान्य सम्यक दृष्टि जीव है, क्षोभ समय क्या पहले से उसका कोई सम्यक नहीं है,
तो मिथ्यात्व के साथ ही जन्म लेगा मनुष्य में। मनुष्य में मिथ्या साथ जन्म लेगा, फिर उसके बाद यहाँ पर 8 वर्ष अंतर रूप में सम्यक को प्राप्त करेगा। कोई छायक सम्यक दृष्टि मरकर आता है तो वो जन्म से सम्यक दृष्टि होता है, क्योंकि छायक सम्यक दृष्टि तो छायक है, मतलब अब उसका सम्यक छूटेगा ही नहीं। इसलिए वो अकेला ऐसा ही जीव है सहायक सम्यक दृष्टि जीव जो जन्म के साथ सम्यक लेके आता है। बाकी उपसम सम्यक दृष्टि हो चाहे उपसम सम्यक दृष्टि जीव हो, वो बाद में फिर सम्यक को प्राप्त करते हैं। 8 वर्ष बाद सम्यक के योग हो जाते हैं। इसलिए 8 वर्ष की प्रथा चली है कि 8 वर्ष बाद उनको अभिषेक की पात्रता हो गई, 8 वर्ष के बाद आहार देने का पात्र हो गया। उसका कारण यही है, 8 वर्ष के बाद दीक्षा ले सकता है जीव, 8 वर्ष के बाद दीक्षा के योग हो जाता है। और विदेह क्षेत्र में चतुर्थ काल में ऐसे तीर्थंकर भी हैं जो 8 वर्ष की उम्र में दीक्षा ले लिए और केवल ज्ञान प्राप्त कर रहे, एक पूर्व कोटि तक भगवान बन के बैठे हैं समोषण में। 8 वर्ष के छोटे से बच्चे, दीक्षा हो गई, केवल ज्ञान भी प्राप्त हो गया। 8 वर्ष में केवल ज्ञान प्राप्त होने की योग्यता आ जाती है। कोई चाहे तो 8 वर्ष में दीक्षा लेके केवल ज्ञान भी प्राप्त कर सकता है पुरुषार्थ से, मात्र 8 वर्ष में। सोचो आप, हाँ तो 60 हो गए तब भी समीर जी मन ही नहीं हो रहा। अभी हो गया कि मन? ओ सुरेश जी, देवी तो बोल रही थी आपकी महाराज फ्री हैं, जाते नहीं, कहा करें, हमें भी ले जाएं, हम भी चलेंगे साथ में। तो सब इतने फ्री लोग हो यहाँ पे, पता नहीं कहाँ में उलझे हो। दोनों निकल जाओ, टेंशन नहीं कोई की। एक को छोड़ के जाओगे तो दूसरे की टेंशन रहेगी, तुमको चिंताएं लगी रहेंगी। दोनों ही साथ में निकल जाओ तो चिंता ही खत्म। साथ में लेके चलो अपनी चिंता, निश्चिंत रहोगे। चिंता साथ में लेके चलोगे तो निश्चिंत रहोगे, कोई प्रकार की चिंता ही नहीं है। क्या कहें, जैन दर्शन पहला विश्व का ऐसा दर्शन है जिसने अपने भगवान को पहले भगवान नहीं, पहले इंसान कहा है। पहले परमात्मा नहीं कहा, पहले आत्मा कहा है। ज्ञानी अंतरात्मा, पहले अंतरात्मा कहा है। ज्ञानी अंतरात्मा बाद में कहा, पहले बहिरात्मा कहा है। इसलिए इस भाषा का प्रयोग हमारे युवा मित्रों के साथ किया जाए तो आपके भगवान को मानने में उनको देर नहीं लगेगी। मित्रों को, युवाओं को समझाया जाए इंसान से कैसे भगवान बने, तो उनको फिर भगवान को मानने में देर नहीं लगेगी। भगवान को भगवान कहने में थोड़ी दूरियां होती हैं, क्योंकि मैं सामान्य में चला जाता हूं, भगवान विशेष में चले जाते हैं। भगवान को भगवान कहने में दूरियां हो जाती हैं, गैप हो जाता है। हम सामान्य अपने आप को मानते हैं और भगवान विशेष हो जाते हैं। गुरु को गुरु कहने में एक दूरियां बन जाती हैं, आप सामान्य हो जाते हैं, आप सामान्य हो जाते हैं, वो विशेष हो जाते हैं। जब इंसान कहना सीख लोगे तो आप भी इंसान, वो भी इंसान, दोनों बराबर। आप भी इंसान, वो भी इंसान, तो फिर वहां पर दूरियां नहीं रह गई। हम भी ऐसी हैं, वो भी ऐसी हैं, एक जैसे दोनों। आत्मा का क्रमिक विकास होता है, आत्मा क्रम से विकास करती है, उसका नाम परमात्मा। जो आत्मा का क्रमिक विकास है, पहले गुण स्थान से लेकर 14 गुण स्थान तक वो धीरे धीरे जो पायदान चढ़ाए जाते हैं, वो आत्मा के क्रमिक विकास है, क्रम से भी विकास है। एक साथ कोई पैदा होते गर्भ से परमात्मा नहीं पैदा होते, गर्भ से कोई अंतरात्मा पैदा नहीं होते, वो धीरे धीरे चढ़ते हैं। बहिरात्मा से पहले गुण स्थान से, फिर 4था गुण स्थान, 4थे से 6वां 7वां गुण स्थान, फिर उसके बाद 8 9 10 11 12 13 14, क्रम से क्रमिक विकास। ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसने आत्मा को विकासशील कहा हो। एकमात्र जैन दर्शन ने कहा है आत्मा विकासशील, आत्मा का विकास परमात्मा है। मतलब जैसे 2 प्रकार के देश होते हैं, एक विकसित देश होते हैं और विकासशील देश होते हैं। विकसित देश यानी जो हो चुके विकसित, और विकासशील देश मतलब जो चल रहे हैं अभी अपने विकास के पथ पर चल रहे हैं। जैसे भारत विकासशील देश है, विकासशील देश है, अभी यहाँ पर विकास हो रहे हैं, चाहे मेट्रो के हों, चाहे और भी कोई विकास हो, बड़े बड़े आविष्कार हों, अभी चल रहे हैं, विकासशील है भी ये।
और विकसित जहाँ पर जो बड़े बड़े आविष्कार सब कर चुके हैं, वो हो चुके हैं, विकसित देश हैं। अमेरिका आदि जैसे जो देश, इनको विकसित देशों में गिना जाए, विकसित हो गए तो मतलब सुपर पावर जैसे कह रहे हैं ना, वो बन गए। सब चीज़ें उनके पास हैं, हथियार भी उनके पास हैं, और जो बड़ी से बड़ी अच्छी से अच्छी सुविधाएं उनके पास हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी उनके पास हैं। हम तभी टेक्नोलॉजी के ऊपर खोज चल रही कर रहे हैं। तो एक विकसित होते हैं और विकासशील होते हैं। तो जैन दर्शन में जो परमात्मा है वो विकासशील क्रम से परमात्मा बनते हैं। विकसित यानी बनी हुई चीज आके नहीं रखी हो गई, वो होती ही विकसित। वो जो बनाई जा रही धीरे धीरे वो होती विकासशील। तो ये कह रहे हैं कि आत्मा का क्रमिक विकास होता है, उसका नाम परमात्मा है। ब्रह्मांड में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसने अपनी आत्मा को विकासशील कहा हो। एकमात्र जैन दर्शन है जो आत्मा को विकासशील कहता है, कि विकास करके आत्मा परमात्मा बन जाती है। परमात्मा को परमात्मा कहने में हाथ जोड़ पाऊंगा परंतु उनसे मिल नहीं पाऊंगा। कितनी गहरी बात है। परमात्मा से परमात्मा को परमात्मा कहने पर हाथ ही जोड़ पाऊंगा, उनसे मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि मैं सोचूंगा कि परमात्मा कोई भिन्न शक्ति है और मैं कोई भिन्न शक्ति हूँ, जबकि भगवान कोई भिन्न शक्ति नहीं। मेरी आत्मा को उत्थानी भगवान है, जो उत्थानशील आत्मा है वही भगवान बनती है। बीज में अंकुर है कि नहीं है? बीज में अंकुर है क्या नहीं? बीज में वृक्ष है कि नहीं? बीज में फल है कि नहीं? बीज में फल विराजा है, दूध में घृत विराजा है, ऐसे ही बहिरात्मा में परमात्मा विराजा है। आपकी देखने की दृष्टि होना चाहिए। जो सिद्धालय में विराजी परमात्मा हैं वे फलभूत भगवान हैं। फल नहीं जाना और अज्ञानी, और जो सिद्धालय में विराजमान है फलभूत भगवान है, और जो इस सभा में विराजे हैं वे बीजभूत भगवान है। बीज में अंकुर है, बीज में वृक्ष है, बीज में फल है। तो कह रहे हैं बीज से अंकुर बना, अंकुर से वृक्ष बना, वृक्ष से फल हुआ। क्रमिक विकास। फल एकदम नहीं आ गया बीज से, बीज से एकदम फल नहीं आया। बीज से पहले क्या निकला? क्या नाम तुम्हारा भैया? कहाँ रहते हो? कहाँ रहते हो? नलवाड़ी में रहते हो? अच्छा, 4 महीने में आज देख रहे हो। क्या नाम तुम्हारा? आदित्य। निर्मल जी की बेटे हो क्या? क्या निर्मल जी कहाँ गए? अच्छा, इनके पापा है ना। बहुत बढ़िया। आते रहा करो, दिखते रहा करो, पता चले कि तुम भी जैन समाज के सदस्य हो। पता नहीं चलता। बीज से क्या बना? अंकुर फूटा। बीज से अंकुर फूटा, अंकुर से क्या बना? वृक्ष बना। वृक्ष में पहले फूल आया, फिर फल आया। सीधा बीज से फल नहीं निकला है, क्रमिक विकास हुआ है उस फल का। उस फल का क्रमिक विकास हुआ है। पहले वो फल बीज रूप में था, फिर वो फल अंकुर रूप में हुआ, फिर वो फल वृक्ष रूप में हुआ, वो फल फूल पुष्प रूप में हुआ, फिर उसके बाद फल रूप में आया। वो क्रमिक विकास था। वो दिखाई देने वाला प्रकट फल है, और जो बीज है वो शक्ति रूप फल है। जो फल मिलेगा इसी बीज से मिलेगा। जो फल मिलेगा उसी बीज से मिलेगा। वो शक्ति रूप फल है और एक व्यक्त रूप फल है। ऐसे जो बन गए भगवान वो व्यक्त रूप भगवान हैं, और हम शक्ति रूप भगवान हैं। जो बन चुके भगवान सिद्धालय में वो व्यक्त रूप में, प्रकट रूप में भगवान है, पर प्रकट कर लिया उन्होंने अपनी भगवत्ता। और हम शक्ति रूप में अभी छुपे हुए भगवान हैं। जैसे बीज में फल छुपा हुआ है। बीज में फल छुपा है कि नहीं छुपा? नहीं छुपा। कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? बीज इतना सा, फल इतना बड़ा, कैसे छुपेगा उसमें? अरे तो छुपेगा कैसे? तुम तो बताओ। बीज इतना सा है और फल इतना बड़ा है, तो बीज में फल छुपा है क्या? छुपा नहीं है। मतलब छुपा है कि नहीं छुपा? छुपा है।
इतना बड़ा इतने से बीज में इतना बड़ा फल कैसे छुप सकता है? तुम छुपा के दिखाओ तो तनक हमको। छोटे से कपड़े से बड़ी सी वस्तु कैसे ढांकोगे तुम? अरे तो छुपाना है तुम्हें, तो छुपाना है तो क्या करना पड़ेगा? किसी को छुपाना है, तुमको छुपाना है हमको, तो क्या करना पड़ेगा? तुमसे बड़ा आवरण लाना पड़ेगा ना, कैसे छुपा दोगे? तो छुपाए ना। बीज में फल छुपाए कि नहीं छुपाए? अभी तो तुम बोले छुपाए, तो बोले महाराज जी आप बोले तो हम बोल दिए, और क्या, हमें क्या करना? आप बोल रहे थे छुपाए तो हमने ही बोल दिया छुपाए, लेकिन ये नहीं पता पा रहा है कि कैसे छुपाए। छुपाए क्या? ओ अबे बीज में फल नहीं छुपा है? अरे तो छुपाए कि नहीं छुपा ये पूछ रहे हैं। बीज में फल छुपा है? बीज में फल छुपाए क्या? यदि छुपाए तो कैसे छुपाए? फल तो इतना सा है, बीज तो इतना सा है, फल तो इतना बड़ा होगा उसका, तो कैसे छुप सकता है? छोटी सी वस्तु में बड़ी वस्तु कैसे छिप सकती है बताओ तो? छिप सकती है क्या? ओ अमरचंद दीवान, क्या सोच रहे हैं? कैसे छुप सकती? छुपा के दिखाना तो। फल बड़ा होता है और बीज में कैसे छुप सकता है, वही तो पूछ रहे हैं। सोचो तुम क्या सोच रहे, क्या कर रहे? इतने दिन हो गए। बीज में फल छुपा हुआ है, बीज में फल छुपा हुआ है, तो बीज तो छोटा सा है, फल बड़ा सा है, तो छुपेगा कैसे? इस पे एक दर्शन खड़ा हुआ है भैया, इतनी सी बात पे सांख्य दर्शन खड़ा हुआ, वो यही मानता है बीज में फल छुपा हुआ है। हम कहते हैं बीज में फल छुपा ही नहीं। उसका कहना है सांख्य दर्शन का कि वस्तु पहले से है, वस्तु पहले से छुपी हुई है बस। जैसे पाषाण में मूर्ति पहले से थी, छुपी हुई थी, पत्थर हटाया मूर्ति दिख गई। सही है ना? सही है कि नहीं? कि गलत है? मूर्ति पहले से थी, पत्थर हटाया, अतिरिक्त पत्थर हटाया, मूर्ति दिख गई। ऐसी अरे भाई बहुत कठिन है दर्शनों को समझना। ऐसी नहीं होते दर्शन, दर्शनों पे पूरा धर्म खड़ा होता है, टिका होता है। किसी भी धर्म को जीवित रहने का, किसी भी धर्म को स्थायित्व का कोई यदि नींव है, आधार है, तो वो दर्शन होता है उस धर्म का। जिस धर्म के पास दर्शन नहीं होता तो वो खड़ा नहीं रह पाता। जैसे विद्वानों की गोष्ठी में वही व्यक्ति ठहर पाएगा जिसकी बेसिक नींव मजबूत होगी, जिसने ज्ञान का बेसिक अध्ययन किया होगा। आपको इंग्लिश बोलना है, इंग्लिश बोलना है तो इंग्लिश आपको खड़ा आता है, वैसे आपको बोलना इंग्लिश थोड़ा बहुत, लेकिन आपको खड़ा कर दिया जाए तो वही व्यक्ति खड़ा रह पाएगा इंग्लिश चार लोगों के बीच में जिसने व्याकरण अच्छे से पढ़ी होगी, ग्रामर अच्छे से पढ़ी होगी इंग्लिश की। नहीं तो ऐसे नहीं ठहर पाओगे कुछ भी। दो चार ऊपर के शब्द बोलने से कोई ऐसे आप ज्ञानी नहीं हो सकते। वो थोड़ी देर टिकोगे और फिर अपने आप ढह जाओगे, थोड़ी देर टिकोगे ढह जाओगे। जितना मजबूत नीचे नींव होती है उतनी मजबूत बिल्डिंग होती है। बिल्डिंग तो टीन की बन जाती है एक से एक अच्छी, लेकिन एक हवा का जोर का झोंका आता है ना, वो सब उड़ा के ले जाता है। तो ऐसे ही जब तक दर्शन के बारे में ज्ञान नहीं होगा ना, तो आपको तो ऐसे चुटकी में कोई आपका माइंड वॉश कर सकता है। देर नहीं लगेगी, देर नहीं लगेगी, क्योंकि आपके पास जो श्रद्धा है ना, आपके पास जो आस्था है ना, उसका आधार कुछ भी नहीं है। आपकी पास जो श्रद्धा है देवसाद गुरु के प्रति, धर्म के प्रति जो श्रद्धा है ना, उसका आधार आपके पास है ही नहीं कुछ भी। एक व्यक्ति दर्शन का, दूसरा दर्शन, एक ऐसा तर्क देगा, तुमको हाँ बोलना ही पड़ेगा, तुम्हें हाँ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारे पास अपना आधार ही नहीं है कुछ भी अपने दर्शन का। क्योंकि तुमने जैन दर्शन को पढ़ा ही नहीं है, जैन दर्शन को समझा ही नहीं है, तो तुम्हारे पास कोई आधार नहीं, बस ऊपर टीन का मकान है आपका बस,
टीन की चद्दर होते हैं ना, उसके लिए कोई नींव नहीं खोदनी पड़ती, ऐसी लगा दिया जाता है, ऊपर ही लगा दिया जाता है। एक जोर से हवा आती है, वो सब उड़ा के ले जाती है, क्योंकि आधार ही नहीं है गहरा। ऐसी हमारे दर्शन की आपकी स्थिति है कि जैन दर्शन का आपका कोई गहरा आधार नहीं है, जिससे कि आपकी आस्था श्रद्धा कितना भी झंझावात चले हिल ना पाए। आपकी आस्था श्रद्धा उतरी है बस ऊपर टीन के मकान के जैसी, सामान हवाओं से बस हिल नहीं रही। लेकिन जिस दिन जोर की हवा चलेगी ना, एक तरफ देखेंगे भगवान और एक तरफ देखेंगे गुरु। काय के भगवान काय के गुरु, ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे लिए। गहरी श्रद्धा आस्था चाहिए तो गहरा दर्शन को समझना पड़ेगा। गहरी श्रद्धा आस्था चाहिए तो गहरा दर्शन समझना। अब सामने वाला दर्शन कह रहा है, खड़ा हुआ है, अभी तो आपने बोला था दूध में घी है, अभी तो आप बोला दूध में घी छुपा है, तो वही तो मैं बोल रहा हूं। बीज में फल छुपा हुआ है, बीज में फल छुपा हुआ है, पाषाण में भगवान छुपा हुआ है, बस निकालने की देर है। आविर्भाव तिरोभाव है, आविर्भाव तिरोभाव है। आविर्भाव प्रगट, तिरोभाव छुप जाना। तो वस्तु में तिरोभाव है, वस्तु में आविर्भाव, वस्तु तो पहले से ही है। हम अज्ञानी, वो दर्शन कह रहा है, हाँ, जैन दर्शन नहीं ये चल रहा है। अब वो दर्शन की जब इतनी गहरी सुनोगे तुम तो भूल ही जाओगे, कहाँ करें कहाँ, ये भी तो सत्य तो बोल रहा है, इतना बात तो सही कह रहा है। दार्शनिक लोगों की यदि कभी आप बात सुनोगे तो आप एक शब्द नहीं निकाल पाओगे मुंह से अपने। वहां पर ये बाबा वाक्य प्रमाण नहीं चलेंगे, नहीं हम तो ऐसे ही करते हैं, हम तो ऐसे ही मानते हैं, हम तो ऐसे ही होता है, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है, ये नहीं चलता वहां जैन दर्शन में। वहां तो तर्कपूर्ण बात चलती है, पॉइंट टू पॉइंट बात चलती है। तुम्हारे क्या करते हो क्या नहीं करते हो, अदालत में जाते हैं कभी, देखें जब वो चलती जज के सामने, पॉइंट टू पॉइंट बात करो। हमको मतलब नहीं तुम क्या करते हो, तुम्हारे यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता, इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो पॉइंट टू पॉइंट सबूत के साथ बात करो। जिस बात को कह रहे हो उसका कोई सबूत है कि नहीं है, जिस बात को कह रहे हो उसका कोई आप आधार बता पाओगे नहीं बता पाओगे, आप तो ये बताओ। आधार नहीं है तो निराधार बातों को कोई मतलब नहीं है वहां पे। हमारे पिताजी बोलते थे, अरे तुम्हारे पिताजी कोई भगवान थोड़ी ना थे जो तुम्हारे पिताजी बोलते थे। हमारे पिताजी बोल के गए कि मकान तुम्हारा है बेटा, तो इसलिए मकान मेरा है, तो बताओ ये इस पे क्या तुमको मकान मिल जाएगा। कहीं हमारे पिताजी बोल गए, और उन पिताजी को उनके दादाजी बोल के गए थे, पिताजी को दादाजी बोल के गए थे कि मकान तुम्हारा है, तब से दादाजी रह रहे थे, दादाजी बात पिताजी रहने लगे, उस बात वो हमको बोल के हमारा मकान है, और ये व्यक्ति आ जाके बोला कि मेरा मकान है। देखो तो ऐसे कैसे हो सकता है। तो जज यही कहेगा भैया ठीक है, तुम्हारे पिताजी ने बोला, उनके पिताजी ने बोला, और उनको ही पिताजी ने बोला, तो क्या हम क्या करें, तुम तो बताओ कोई रजिस्ट्री है क्या तुम्हारी, कोई रजिस्ट्री है तो दिखाओ, नहीं तो ऐसे पिताजी कितने ही बोल जाएं कोई प्रमाण नहीं है। पिताजी प्रमाण नहीं है, आपके पास कोई ठोस आधार है क्या? ठोस आधार होगा तभी प्रमाणिकता होगी, और आधार नहीं है तो कोई प्रमाणिकता नहीं है, कोई प्रमाणिकता नहीं है। इसलिए व्यक्ति उन्हीं स्थानों पर टीन के टपरे बनाना है जहां पर उसका कोई अधिकार नहीं होता है। बाकी अपनी भूमि तो घेरा बनाता है, कब्जे की भूमि टीन का बनाता है, उसको पता है कभी भी हटाना पड़ सकता है, इसका कोई आधार नहीं। देखा तो हमने, कब्जा करते हैं धीरे धीरे, जब सरकारी जमीन पे कोई कब्जा करता है तो सीधा नहीं बनाता, अपनी जमीन पे तो बनाएगा पहले आरसीसी का, और जितनी जमीन एक्वायर्ड करेगा दूसरे की या सरकारी, तो वहां पर टीन का बनाएगा पहले, टीन का। क्यों? उसके पास आधार नहीं उस जमीन का, मैं पक्का बना सकूं इस पे, तो टीन का बनाता है। वो धीरे धीरे फिर जब वो उसको पट्टा करवा लेता है या कुछ अपने नाम करा ले, तब जाके वो घेरा बनाता है, नहीं तो उसको पता है कभी भी हट जाएगा, ये तो आधार ही नहीं। ऐसे हमारे ज्ञान का भी कोई आधार ही नहीं है। बस कोई कुछ बोल देगा तो बैंसा, कोई ने कुछ बोल दिया बैंसा, कोई ने कुछ जो जैसा बोल देता हम बैंसा। अभी कोई और दर्शन आके नहीं ऐसी गहरी बात कर देगा तो आप उसके पीछे दौड़ने लगोगे, क्योंकि आधार नहीं है। जब तक आधार नहीं आए तो तब तक आपकी
जो श्रद्धा है, वो आस्था है, वो जम नहीं पाएगी, गहरी नहीं पाएगी। इसलिए आचार्य भगवान कहते हैं जैन दर्शन को पढ़ना चाहिए हर व्यक्ति को, जिसको अपनी आस्था को मजबूत करना है, श्रद्धान धर्म पर, जैन धर्म पर अपना श्रद्धान मजबूत करना है, उसे जैन दर्शन को पढ़ना चाहिए। यदि उसने जैन दर्शन पढ़ लिया तो 1000 सिर का भी व्यक्ति आ जाएगा तब भी उसे डिगा नहीं पाएगा जैन धर्म से। अभी आपके पास जैन दर्शन का ए भी नहीं है, बीच में फल है क्या? आप क्या सोच, हम भूल गए क्या? हम थोड़ी ना भूले, हम तो पूछ रहे तो हैं? तो भैया घूम फिर के घर ही आए जाते, कहाँ जाए? बीच में फल है क्या? है बीज में फल छोटा सा है छुपा है। हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं, बीज में फल छुपा है क्या? बीज में फल छुपा नहीं है। आपसे पूछ रहे हैं बीज में फल छुपा नहीं है? छुपा है हाँ, फल देने की। किसमें? बीज में, पर बीज में फल नहीं है। बीज में यदि फल है तो फिर तो फल नहीं है ना। बीज में फल है, पर जैसा फल की व्याख्या सांख्य दर्शन कर रहा है वैसे फल की व्याख्या हम नहीं कर रहे हैं। सांख्य दर्शन का जो फल है बीज में, वो भी फल मानता है और बीज में फल हम भी मानते हैं। उसका जो फल है वो तिरोभाव रूप में है और हमारा जो फल है वो शक्ति रूप में है। उसका जो सांख्य दर्शन का जो फल है तिरोभाव रूप में, जैसे थाली पर हीरे मोती रखे थाली में और किसी ने ऊपर से कपड़ा ढांक दिया तो जैसे मोती नहीं दिख रहे लेकिन मोती हैं, वैसा हमारे बीज में फल नहीं है कि बीज के अंदर फल है और ऊपर से ढका हुआ और दिख नहीं रहा। ऐसा हमारा बीज का फल नहीं है। हमारा तो फल दूध में घृत की तरह है। हमारा जो फल है वो दूध में घृत की तरह है। दूध में कहीं भी घी दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब हम प्रक्रिया करेंगे उसी दूध से हम घी निकाल लेंगे। जब हम प्रक्रिया करेंगे उसी दूध से घी निकाल लेंगे। ऐसी उसी बीज से जब हम प्रक्रिया करेंगे, उस बीज को जब हम जमीन में गाड़ेंगे, उस बीज को जब हम खाद देंगे, जब वो बीज अंकुरित होगा, जब वो वृक्ष बनेगा, जब वो बीज में फूल आएगा, तब वही फूल फल में बदल जाएगा। तब आएगा फल। फल छिपा नहीं है, फल शक्ति रूप में है लेकिन तिरोभाव रूप में नहीं है। ऐसा नहीं है जैसे थाली के अंदर रतन भरे ऊपर से कपड़ा ढका हुआ है, ये कपड़ा हटाया और रतन दिख गए। ऐसा बीज के अंदर फल नहीं है। इसलिए आपका सांख्य का तिरोभाव स्वीकार नहीं है, जैनों का बीज के अंदर फल स्वीकार है। जगत में घृत में, दूध में घृत विराज जाए, ऐसी परमात्मा में, भैरात्मा में परमात्मा में राज जाए। आपको देखी दृष्टि होना चाहिए। जो सिद्धालय में विराजे परमात्मा है वे फलभूत भगवान हैं, जो इस सभा में विराजे हैं वे बीजभूत भगवान हैं, प्रस्तावित भगवान हैं। जिनने बीज में फल नहीं जाना उन अज्ञानियों को जगत में कोई भी ज्ञान नहीं है। यदि दिव्य दृष्टि का ज्ञान नहीं होता तो यहाँ सब भूतार दिगंबर धर्म को स्वीकार क्यों करते हैं? यदि दिव्य दृष्टि का ज्ञान नहीं होता तो सब यहाँ भूतार दिगंबर धर्म को स्वीकार क्यों करते? कृष्ण क्वेश्चन मार्क लगा के आचार्य भगवान इसको समझाएंगे कि क्या द्रव्य दृष्टि है, क्या पर्याय दृष्टि है। आपका समय कल फिर आओगे, पर्याय रही तो आगे यहाँ से फिर हम चर्चा करेंगे। बोली भगवान महावीर स्वामी की जिनवाणी स्तुति। जावाणी के ज्ञान
हे जिन वाणी भारती ही तो है जपो दिन रैन, जो तेरा शरणाग है सोचा देव भजो अरिहंत गो, गुरु सेवा निर्ग्रह दया धर्म पानो से। 9 वर्णम को